जय गुरु जी, सात संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आप सभी एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के ऊपर गुरु जी की कृपा बरस रही होगी। संगत जी, आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा है, उसके लिए आप मुझे माफ़ करना। मैं आज गुरु जी की प्यारी सी संगत जी का एक सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। आंटी जी ने सत्संग हमारे पास रिकॉर्ड करके भेज दिया है। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जैसे आंटी जी ने अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजा है, ठीक वैसे ही आप सभी सारी संगत जी भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। चलिए संगत जी, अब हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, सीधा हम गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, आज हम माना आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने हमें लिखकर अपना सत्संग भेजा है। आंटी जी लिखते हैं, कई वर्षों तक मैं कारों पर गुरुजी के स्टिकर और घरों और दफ्तरों में उनकी तस्वीरें देखती रही, लेकिन मुझे उनसे कभी कोई जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। मैं उन्हें बस एक और धर्मगुरु मानती थी, जिनका मैं डर और मजबूरी में अनुसरण करती थी। 2023 में मैं एक दोस्त ने मुझे दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया, जिसमें जाने में मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन माँ के प्रोत्साहन पर मैं चली गई। बातचीत के दौरान मेरी दोस्त ने एक संस्मरण का जिक्र किया जो वह पढ़ रही थी, जिसमें एक महिला ने कई चुनौतियों का सामना करने के बाद गुरुजी को पाया और उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आया। जब हम उनकी यात्रा पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक और अतिथि आए और उन्होंने गुरुजी के साथ अपने अनुभवों का साझा करना शुरू किया और बताया कि गुरुजी ने उनके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाला। कुछ देर बाद एक और अतिथि ने बड़े मंदिर की अपनी यात्रा के बारे में बताया और कैसे उन्होंने गुरुजी की दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया। ऐसा लगा जैसे हमारा दोपहर का भोजन एक छोटे सत्संग में बदल गया हो। मुझे पहले कभी गुरुजी की ओर खिंचाव महसूस नहीं हुआ था, लेकिन इन कहानियों ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। मेरे भीतर कुछ बदल गया। जब मैं घर लौटी और अपनी माँ को ये सारी बातें बताई, तो उन्होंने बताया कि हमारे एक रिश्तेदार ने भी अपने जीवन में गुरुजी की शक्ति का अनुभव किया था और उनकी समर्पित अनुयायी बन गई थी। मैं उस रिश्तेदार से अक्सर मिलती हूँ और मुझे गुरुजी से उनके संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरी माँ और मुझे दोनों को यह आभास हुआ कि गुरुजी हमें बुला रहे हैं और हमने अगले गुरुवार को बड़े मंदिर में दर्शन करने का फैसला किया, जो संयोगवश मेरी माँ का जन्मदिन भी था। मैं बिना किसी अपेक्षा के गई थी। मैं एक सामान्य दर्शक के रूप में बड़ा मंदिर में दाखिल हुई, लोगों की कतारों और आसपास की गतिविधियों को देखती रही। जैसे ही हम मंदिर के मेन हॉल की सीढ़ियां चढ़े, मुझे सुकून महसूस हुआ। भक्तों को दिव्य चाय पीते और दरबार में प्रवेश करते देखकर मुझे कुछ अलग सा एहसास हुआ। परंपरा के अनुसार मैंने भी गुरुजी की गद्दी के सामने सर झुकाया। जब मैंने अपना सर उठाया तो एक असाधारण शांति का अनुभव हुआ। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल था। बस यह शब्द से परे थे। मैं उस अनुभूति को ठीक से बता नहीं सकती, लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसने मुझे हर गुरुवार को बड़े मंदिर जाने का निश्चय करने के लिए प्रेरित किया। अपनी दूसरी यात्रा पर जब मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, तो मैंने अपनी इस अनिश्चितता को व्यक्त किया कि मैं वहां क्यों आई हूँ।
फिर भी मैंने आदर पूर्वक प्रणाम किया और गुरुजी से कुछ सेवा स्वीकार करने की मौन प्रार्थना की। दर्शन के बाद जैसे ही मैं अपनी कार में बैठने वाली थी, मुझसे पूछा गया कि क्या मैं एक महिला भक्त को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ सकती हूँ। मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी, इसे गुरुजी द्वारा दी गई सेवा मानकर। 40 मिनट की यात्रा के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं सेवा नहीं दे रही थी, बल्कि वह भक्त गुरुजी से जुड़ने के अपने अनुभव साझा करके सेवा दे रही थी। उन्होंने मुझे सत्संग और गुरुबानी सुनने का तरीका बताया और समझाया कि कैसे ये अभ्यास नकारात्मकता को दूर करने और मेरे मार्ग को रोशन करने में मदद कर सकते हैं। अपनी दूसरी यात्रा पर मैंने एक बार फिर गुरुजी से सेवा करने की अपनी उत्सुकता व्यक्त की। मंदिर से निकलते समय कार पार्किंग के निकास द्वार पर मुझे फिर से एक महिला को लिफ्ट देने का सुझाव दिया गया। यह महिला एक दशक से अधिक समय से गुरुजी से जुड़ी हुई थी और उन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से बताया कि कैसे गुरुजी ने उनके और उनके बच्चों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। फिर उन्होंने मुझे अपने घर के पास एक विवाह समारोह के लिए आयोजित सत्संग में आमंत्रित किया। मैं गई, हालांकि मैं दूल्हा दुल्हन को नहीं जानती थी, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं वास्तव में उत्साहित थी और यह नहीं जानती थी कि क्या होगा। मैंने देखा कि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आए थे, शब्द और गुरुबानी में पूरी तरह से लीन थे और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। ये वास्तव में एक अद्भुत अनुभव था। मुझे सत्संग में आमंत्रित करने वाली उसी महिला ने एक बड़ा स्वरूप और भरपूर प्रसाद भेंट किया। उन्होंने मुझे अपने माता पिता के लिए घर ले जाने के लिए भी पर्याप्त प्रसाद दिया। वापस लौटने पर मैंने प्रसाद उन दोनों के साथ बांटा, जो गुरुजी के साथ मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसी क्षण से मैंने बड़े मंदिर से नियमित रूप से जाना शुरू कर दिया। मैंने लगातार 5 सोमवार को मंदिर जाने का संकल्प लिया और बाद में इसे बढ़ाकर हर सप्ताह गुरुवार से सोमवार तक 5 दिनों मंदिर जाना शुरू कर दिया। दिल्ली का मौसम चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, मैंने इसे कई बार दोहराया और मुझे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। गुरुजी के साथ बिताया गया समय और सत्संग मुझे ताजगी और नई ऊर्जा से भर देते थे। मैंने घर पर भी गुरुजी के स्वरूप के सामने दीपक जलाना और गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मेरी माँ भी इसी अभ्यास में मेरे साथ शामिल हो गई। सीमित ज्ञान और सच्ची भावना के साथ मैंने सोमवार को गुरुजी को कॉफी अर्पित करना शुरू किया, जबकि मेरी माँ हर गुरुवार को दोपहर के भोजन के लिए प्रसाद तैयार करती थी। यहाँ तक कि हमारी घरेलू सहायिका भी इसमें शामिल हो गई और हम सब मिलकर उनकी माँ के लिए प्रार्थना करते थे, जिनकी हृदय की सर्जरी होने वाली थी और जिसके परिणाम अक्सर गंभीर होते थे। गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद से उनकी सर्जरी न केवल सुचारू रूप से संपन्न हुई, बल्कि वे चमत्कारिक रूप से स्वस्थ भी हो गई। गुरुजी द्वारा मुझे अपनी दिव्य उपस्थिति में स्वीकार किए जाने के 1 वर्ष बाद मुझे उस गहन शक्ति का एहसास हुआ जो उन्होंने मुझे समाहित की थी, जिसने मुझे एक नए शहर में जाने का निर्णय लेकर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने का साहस दिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिस पर मैंने काफी समय से विचार किया था, लेकिन हमेशा इसे अमल में लाने से हिचकिचाती रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना साहसी कदम उठा पाऊंगी और एक नई शुरुआत कर पाऊंगी। अपने नए घर जाने से पहले मैंने बड़े मंदिर का दर्शन किया और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसने मुझे शक्ति से भर दिया। मैं अपने नए घर में एक स्वरूप भी लेकर आई। अब
जब भी मंत्रों का जाप करती हूँ मुझे एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। गुरुजी के साथ बिताए इस थोड़े समय में ही मैं समझ गई हूँ कि वे बदले में कुछ नहीं चाहते। उनकी एकमात्र इच्छा यही है कि हम सच्चे प्रेम और निष्ठा से बिना किसी दिखावे के उनसे जुड़ें। मेरे लिए गुरुजी के साथ मेरा रिश्ता भौतिक चिंताओं से परे है। मैंने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है और उनकी उपस्थिति में आंसू भी बहाए हैं। फिर भी मैंने कभी उनसे कोई विशेष वरदान नहीं मांगा। मैं उनके पास एक बच्चे की मासूमियत से जाती हूँ और इसी तरह से उनसे सच्चा जुड़ाव महसूस करती हूँ। वे एक पिता तुल्य हैं जो मेरे गहरे दुखों और पीड़ाओं में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैंने गुरुजी के साथ अपने अनुभव कई लोगों के साथ साझा किए हैं और ऐसे लोगों से मिलना शुरू किया है जो उनका आदर करते हैं। उन लोगों से जुड़ना एक सुंदर अनुभव है जो गुरुजी में विश्वास रखते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपनाते हैं। मैं ऐसे और भी गहन अनुभव साझा करना चाहती हूँ जो दूसरों को प्रेरित कर सके और उनमें गुरुजी के प्रति आस्था को मजबूत कर सके। हालांकि मेरी समझ अभी भी विकसित हो रही है और मैं मानती हूँ कि मेरे पास गुरुजी के बारे में इतना गहरा ज्ञान नहीं है जितना उन लोगों के पास है जो उन्हें लंबे समय से जानते हैं। फिर भी मैंने महसूस किया है कि मैं उन्हें एक अभिभावक या बड़े भाई की तरह देख सकती हूँ। मेरा लक्ष्य उनसे सच्चे मन से एक बच्चे की तरह जुड़ना है, ना कि किसी और के तरीके की नकल करना। मैं और अधिक सत्संग में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि ये दूसरों को गुरुजी के दिव्य सार को समझने में मदद कर सकते हैं। मेरे बहुत करीबी एक व्यक्ति लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। कई वर्षों तक ये एक कठिन चक्र था, अस्वीकृति, भ्रम, स्पष्टता के क्षण और फिर वही स्थिति। मदद की पेशकश करने पर भी पीड़ित व्यक्ति हमेशा उसे स्वीकार नहीं करता था। दवाइयाँ शुरू होती, फिर बंद हो जाती और यह चक्र फिर से शुरू हो जाता। अंततः स्थिति को कुछ हद तक स्थिर रखने के लिए हमें व्यक्ति की जानकारी के बिना दवा देनी पड़ी। इस वर्ष की शुरुआत में यानी 2025 में कई कारणों से यह नियमितता टूट गई। मैं स्थिति को संभालने के लिए मौजूद नहीं थी और जल्दी लक्षण पहले से कहीं अधिक गंभीर रूप से वापस आ गए। यह डरावना था। इस बीमारी ने परिवार में एक गंभीर दरार पैदा कर दी। मैं असहाय महसूस कर रही थी और सच कहूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा था खुद पर, स्थिति पर, यहाँ तक कि गुरुजी पर भी। मुझे याद है कि मैंने गुरुजी से पूछा था, मैंने सब कुछ आपके हाथों में सौंप दिया था, मैंने आप पर भरोसा किया था, यह फिर से क्यों हो रहा है? मैं उनकी अब उपस्थिति पर सवाल नहीं उठा रही थी, बल्कि मैं पूरी तरह से थके हुए मन से बोल रही थी, जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के सामने निराशा में रोता है। उस समय के आसपास मैं एक सत्संग में शामिल हुई जहां किसी ने बताया कि शब्द सुनने से कितना सुकून मिलता है। ये बात मेरे मन में बस गई, इसलिए मैंने भी वही करना शुरू कर दिया। हर दिन मैं गुरुजी के सामने एक दिया, घी का छोटा दीपक जलाती और अपनी मेहर कर यानी हमें अपनी कृपा प्रदान करे बजाती। मैं किसी विशेष चीज के लिए प्रार्थना नहीं करती थी, मैं बस सुनती थी, लेकिन यह शब्द मेरा सहारा बन गया। मैं लगभग हर बार शब्द सुनती समय रो पड़ती थी, लेकिन उसे बजाना कभी नहीं छोड़ा। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ, जो कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो वही एकमात्र सहारा था। गुरुजी के सामने वह जगह दिया और शब्द के साथ मेरा छोटा सा आश्रय बन गई। कुछ हफ्तों बाद मुझे फिर से घर जाने का मौका मिला। वहां पहुंचकर मैंने चुपचाप अपने प्रियजन को दवाई देना फिर से शुरू कर दिया।
लेकिन उससे भी बढ़कर मैंने वही करना जारी रखा जो मैंने शुरू किया था, सुनना, समर्पण करना, गुरुजी के सामने बैठकर अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करना। और फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक दिन मेरे प्रियजन ने बिना किसी उकसावे के कहा, मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यह एक पूर्ण बदलाव था। जो कुछ हो रहा था उसे स्वीकार किया गया और उपचार शुरू करने की सचेत इच्छा दिखाई गई। इसके अलावा एक गहन आत्मनिरीक्षण हुआ। इसके साथ ही यह एहसास हुआ कि विकृत धारणाओं ने दूसरी को दुख पहुंचाया था। उस व्यक्ति ने खुलकर माफी मांगी और ठीक हो गया। मैंने परिवार में रिश्तों को नरम और सुधरते देखा। जो बातचीत पहले झगड़ों में खत्म होती थी अब शांति की ओर बढ़ने लगी। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी और हल्कापन लौट आया। मुझे अंदर से महसूस हुआ कि यह सब गुरुजी के चुपचाप और पूरी तरह से हस्तक्षेप करने के कारण हुआ था। आज भी मैं हर दिन अपनी मेहर कर सुनती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कुछ मांग रही हूँ, बल्कि इसलिए कि वह क्षण, वे कुछ पल मुझे गुरुजी के करीब रखते हैं। वे मुझे याद दिलाते हैं कि सच्चा समर्पण कैसा होता है। हार नहीं माननी, बल्कि जाने देना। कुछ दिन पहले एक घटना घटी। मैं उस कमरे में गई जहां गुरुजी का दिया जल रहा था। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दिए की बाती ने डमरू, घड़ी के आकार का ड्रम और त्रिशूल का रूप ले लिया था, जो भगवान शिव के प्रतीक हैं। मैं प्रसन्न और आश्चर्यचकित थी। कई भक्तों ने किसी न किसी रूप में गुरुजी की उपस्थिति का अनुभव किया था, चाहे वह गुलाब की सुगंध हो, प्रसाद में ओम का प्रकट होना हो, कोई स्वरूप हो, या फिर सपने में गुरुजी के दर्शन होना हो। मैं सोचती थी कि क्या मुझे कभी ऐसा अनुभव होगा, और उस क्षण मुझे यह अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे अपनी उपस्थिति, अपने मार्गदर्शन और अपने आशीर्वाद का आश्वासन दे रहे हों। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे थाम रहा हो। शायद उन प्रतीकों में कोई गहरा संदेश छिपा है, जिसे मैं अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि गुरुजी हर शब्द सुनते हैं, यहाँ तक कि अनकहे शब्द भी। वे हर आंसू देखते हैं, यहाँ तक कि चुपचाप बहने वाले आंसू भी। जो भी किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो, कृपया जान ले कि सही शब्दों या आदर्श दिनचर्या की कोई आवश्यकता नहीं है। बस गुरुजी के सामने बैठें, उनके शब्द सुने, उनमें ईमानदारी से बात करें, यदि आवश्यक हो तो रोएं, उन्हें सब कुछ बताएं या कुछ भी न बताएं, वे पहले ही से ही जानते हैं। गुरुजी हर चीज पर नजर रखते हैं, यहाँ तक कि जब हम खोया हुआ महसूस करते हैं तब भी वे हमेशा हमारे साथ हैं। जय गुरुजी। यहीं पर माना आंटी जी ने अपने इस सत्संग को पूर्ण करा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो साथ संगत जी, आप सभी को गुरुजी का ये सत्संग कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ संगत जी, कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप सभी को रोज ये ऐसे ही गुरुजी के प्यारे से सत्संग सुनने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और संगत जी, अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और एक नए सत्संग की तैयारी करता हूँ। आप सभी के बीच मैं गुरुजी का एक और प्यारा सा सत्संग लेकर जरूर लौटूंगा। चलिए संगत जी, अब मैं आप सभी से मिलता हूँ किसी अगले सत्संग में। जय गुरुजी।